हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल जो है इंटरप्रेशन समझेंगे। ज्योमेट्री का जो है समाकलन का जो है हिंदी ज्यामिति जो है रूप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें एक फलन लेना होगा, तो मान लेते हैं एक फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये मान लेते हैं ये फलन है। अब इसका जो हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब जो अगर हम इसका करें इंटीग्रेशन करें तो ये कुछ ऐसा आएगा 2x इंटू डी एक्स। अब अगर इसका हम हल करें, अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, ये जो कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है वो जो चुपचाप बाहर खड़ा रहता है, इसको हम बाहर कर देंगे। अब ये आ गया x इंटू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x ड्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो ये जो हो गया, अब इसका जो है हम रिलेशन निकालेंगे। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इसका रिलेशन जाना था, यदि जो है x पर पावर n का इंटीग्रेशन का जो विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है x पर पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पर जो है अब n के जगह पे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो n के जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x पर पावर 1 प्लस वन अर्थात एक्स स्क्वायर। और फिर नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 2। इस रिलेशन के हिसाब से जिसका आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 अब प्लस सी। अब जो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसका जो आंसर है इस फलन के अकॉर्डिंग टू जो फंक्शन जो है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस सी ये जो है, अब जो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक्स जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन जो इंडिफिनिट है, लेकिन सी जो है अगर हम सी का मान निकाले और इसका एक ग्राफ बनाए तो जो इसका जो अगर मान लेते हैं सबसे पहला कि अगर हम इसको जीरो सी इज इक्वल टू यदि हम जीरो ले लें, अगर सी इज इक्वल टू हम जीरो ले सी इज इक्वल टू अगर हम जीरो मान ले तो फलन जो हो जाएगा अगर हम इसको तब y मान लेते हैं ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि c इज इक्वल टू जीरो हो चुका है। ये जो कुछ पाराबोला ये जो फार्मूला होता है ये होता है पाराबोला का जो है रूप होता है। ऐसा जो फलन का जो रूप होता है ये पैराबोला का होता है। कहने का अर्थ है ये जो ग्राफ में जो पैराबोला बनेगा, यहाँ पर मान लेते हैं ये x है और ये जो है ये x है और ये जो है y है। ये पॉजिटिव है x का और ये जो है ये पॉजिटिव है y का और ये निगेटिव। इसी तरह से इधर भी पॉजिटिव निगेटिव होगा। ये ग्राफ है। अब जो यहाँ पर जो c इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर मान लेते हैं जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो जो x अक्ष पर बन रहा है, वो जो x अक्ष पर बन रहा है। तो यहाँ पर जो इसका जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये जो रूप होता है, ये जो अकॉर्डिंग टू जो फार्मूला होता है वो जो पैराबोला का होता है। ये जो फंक्शन जो रूप है फंक्शनेशन जो इसका रूप है ये पैराबोला का आता है। तो यहाँ पर जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो c जीरो होने पर जो ये आकृति जो बनेगा, ये जो आकृति बनेगा ग्राफ में ये जो पैराबोला की तरह बनेगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा पैराबोला। अब फिर आगे देखते हैं। तो दूसरा जो कहा जा रहा है, दूसरा अगर हम मान लेते हैं c इज इक्वल टू जीरो हम पहले माने हैं, तो अब जो इसका जो दूसरा लेंगे वो लेंगे c इज इक्वल टू वन। c इज इक्वल टू वन तो सबसे पहले हम प्लस वन लेते हैं, क्या कि वन अगर लेंगे तो ये जो है तो प्लस, अगर प्लस लेंगे तो हमें माइनस भी लेना होगा, क्योंकि जो है हमें दिखाना है ग्राफ पर कि आखिर जो प्लस वाला किधर जाता है और माइनस वाला किधर जाता है। सबसे पहले हम c इज इक्वल टू प्लस वन लेते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेते हैं प्लस वन है। इसका जो फलन जो बन जाएगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो इसका जो 1 यूनिट है ये आगे खिसक जाएगा। ये जो मेन पैराबोला जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी पॉइंट जीरो इज इक्वल टू जो ओरिजिन पॉइंट है उससे जो 1 यूनिट जो है आगे खिसक जाएगा, वो भी पॉजिटिव वैल्यू की ओर जो 1 यूनिट आगे खिसक जाएगा। ये जो यहाँ पर फिर जो एक पैराबोला बनेगा, फिर जो ये एक आकृति इस तरह से फिर बनेगा। अगर हम इसी तरह c इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फिर -1 मान ले, अगर हम c इज इक्वल टू -1 मान ले
तो इसका जो है यहाँ पर ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो यहाँ पर जो रूप है, ये जो आकृति बना, ये ओरिजिन पॉइंट पर है। अगर ये -1 है तो कहने का अर्थ -1 है, मतलब कि निगेटिव जो है एक पॉइंट कम है, तो यहाँ पर जो 1 पॉइंट जो कम है तो ये जो नीचे खिसक जाएगा, y अक्ष की ओर जाए, y एक्सिस की ओर जाए, 1 यूनिट जो है ये नीचे खिसक जाएगा, निगेटिव वैल्यू की ओर खिसक जाएगा। तो इसका जो आकृति बनेगा ग्राफ में, ये जो यहाँ पर बनेगा, तो इस तरह से जो ये फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। फिर यदि हम इसी तरह इसका फिर आगे करें, अगर हम फिर यदि c इज इक्वल टू +2 लेते हैं, ये फिर आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर ऐसे करके हो जाएगा। फिर यदि हम c इज इक्वल टू -2 लेते हैं तो फिर ये जो है यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से जो इसी तरह वैल्यू जो यदि हम पॉजिटिव लेंगे तो ये जो एक्स अक्ष की ओर पॉजिटिव वैल्यू की ओर बढ़ेगा। यदि हम निगेटिव वैल्यू लेंगे, सी का निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो ये वाई अक्ष की ओर निगेटिव वैल्यू की ओर खिसकता चला जाएगा। तो इसी तरह से ये आकृति बढ़ती रहेगी जब तक कि हम मान रखते रहेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम मानते रहें। तो अब जो है हमें जो यहाँ पर एक टेंजेंट लेना है, तो टेंजेंट, तो हम जो यहाँ पर एक टेंजेंट अगर लें इस पॉइंट पर, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक टेंजेंट लेते हैं, वो भी जो एक्स इज इक्वल टू ए मानकर, एक्स इज इक्वल टू ए मानकर अगर हम एक टेंजेंट ले, ये जो टेंजेंट है, ये अगर टेंजेंट हम एक बनाए, इसी ग्राफ पर अगर हम एक टेंजेंट बनाए, तो हमें जो ज्ञात होता है वो ये ज्ञात होता है कि यहाँ पर जो है टेंजेंट ले, और यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट, जो ये टेंजेंट लेने के बाद जो हमें पॉइंट प्राप्त होता है वो P प्राप्त होता है, P1 प्राप्त होता है, P2 प्राप्त होता है, P3 प्राप्त होता है। इस तरह से जो है ये जो टेंजेंट पर जो हमें पॉइंट प्राप्त होता है, ये P1 P2 P3, इस तरह से जो पॉइंट प्राप्त होता है, इसका जो इस पॉइंट पर जो डिफरेंशिएशन है y अक्ष का जो dy अपॉन dx जो x इज इक्वल टू ए जो प्राप्त होता है वो हमें हर पॉइंट पर 2x ही या 2a ही प्राप्त होता है। ये जो हमें हर पॉइंट पर जो 2a ही प्राप्त होगा। इस अगर हर पॉइंट पर एक ही लाइन का हर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन अगर इक्वल प्राप्त हो तो वो जो है पैरेलल माना जाता है, वो जो पैरेलल होता है। तो कहने का अर्थ ये जो दूरी है, ये दोनों हर जो पैराबोला के बीच जो है, हर आकृति के बीच जो है, ये जो दूरी है ये जो है पैरेलल है। ये कहने का अर्थ ये जो पैरेलल है, यहाँ पर यहाँ से जो यहाँ के इसकी दूरी होगी वो भी उतनी होगी, यहाँ पर यहाँ से जिसकी दूरी होगी ये हर जगह बराबर होगा, क्योंकि जो ये पैरेलल है। और पैरेलल हम जानते हैं कि हर जगह जो दूरी जो है समान होती है, डिस्टेंस जो है हर जगह इक्वल होता है। यहाँ जो हर जगह डिस्टेंस इक्वल है, कहने का अर्थ है कि ये जो है सिर्फ ऑरिजिन पॉइंट पर ही पैराबोला नहीं बनाती, ये जो हर पॉइंट पर जो है एक पैराबोला का निर्माण करती है। ये इंटीग्रेशन का जो जियोमेट्रिकल इंटरप्रेशन है, ये जो हर पॉइंट पर जो ये एक पैराबोला बनाती है, वो किसी भी वैल्यू के लिए, आर्बिट्ररी के जो है किसी भी वैल्यू के लिए। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर अगर जो पैराबोला बनाता है, तो इसके बाद जो है हम जो कह सकते हैं कि इसका एक वैल्यू मान लेते हैं कि हम जो है अगर इसका वैल्यू अगर 2a है तो 2x तो मान चुके हैं कि f ऑफ x है। यहाँ पर अगर इसका मान अगर 2a निकल रहा है तो इसको मान लेते हैं f ऑफ x। ये जो यहाँ पर जो ये स्मॉल f है, यहाँ पर जो बड़ी f है, तो ये जो फलन है, जिसके ये जो क्वेश्चन के रिलेटेड फलन और ये आंसर से रिलेटेड फलन है, तो ये जो यहाँ पर f ऑफ x है, तो इसको एक फैमिली मान लेते हैं हम। जो इसको एक फैमिली मान सकते हैं कि ये जो है फलन जो है, फंक्शन जो इंटीग्रेशन में जो फंक्शन का हर एक मेंबर जो एक फैमिली की तरह होता है, हर एक डिस्टेंस से जो पैरेलल रूप में जो जुड़ा होता है, हर एक जो इंटीग्रेशन में जो हर एक मेंबर फंक्शन का जो हर एक मेंबर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से रिलेटेड हर एक मेंबर जो है वो एक फैमिली के तरह होता है। एक रिलेटेड फंक्शन से जो है वो पूरे इंटीग्रेशन के लिए एक फैमिली के तरह होता है, क्योंकि उसके बीच जो रिलेशन है वो पैराबोला की तरह जो है पैरेलल के रूप में जो है जुड़ा होता है, एक दूसरे से जो जुड़ा होता है, जिस तरह हम जो है अपने माता पिता से जुड़े होते हैं। तो इसी तरह से जो ये जो एक रिलेशन से पैरेलल रिलेशन से जो ये फंक्शन का हर एक रिलेशन जो है जुड़ा होता है, तो इसलिए जिसे एक फैमिली मानी जाती है। यहाँ पर इसलिए जो हम f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो x स्क्वायर प्लस c को जो हम मान सकते हैं f ऑफ x प्लस c,
और इस पूरे को जो हम मान सकते हैं, इस पूरे को जो इज इक्वल टू वाई मान सकते हैं, इस पूरे को जो हम वाई मान सकते हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में जो है 11th क्लास वाला में जो है हम लोगों ने जाना था कि पैराबोला जो है वो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रिलेशन में होता है। इसका जो फंक्शनल रूप होता है वो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रूप में जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो एक फैमिली के तरह इंटीग्रेशन में जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन है, ये जो एक फैमिली के तरह जुड़ा होता है, क्योंकि और किस रूप में जुड़ा होता है, तो पैरेलल रूप में जुड़ा होता है, पैरेलल डिस्टेंस के रूप में जो ये एक हर जो है इंटीग्रेशन के फंक्शन का जो हर एक रिलेशन जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट के हर वैल्यू के लिए जो है वो एक पैरेलल रूप में जो है जुड़ा होता है, इसलिए एक फैमिली माना जाता है। और इस पूरे फैमिली को जो वाई से भी हम डिनोट कर सकते हैं। यही जो है इंटीग्रेशन का जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन कहलाता है, यही जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन कहलाता है। तो ये था ज्योमेट्रिकल जो है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन। इसके अगले वीडियो में जो हम लोग जो है इसके अलावा जो है इसका जो अगला पॉइंट है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।